आज है 15 अगस्त, दिन है शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब खबरों में आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बताते हैं आज की हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है बिजली की कीमत, नए ड्राफ्ट में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। राजगढ़ में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 27 लोग घायल। भोपाल में निकली विशाल नौका तिरंगा यात्रा, झील के बीच लहराया फ्लोटिंग तिरंगा। मध्य प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती, 7500 कांस्टेबल पदों पर होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुलेगी दुकानें और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए नया नियम। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई भी खबर चलवाना चाहते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट चलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल खबरों को विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है बिजली की कीमत, नए ड्राफ्ट में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ता को आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है। राज्य में बिजली के दरों में करीब 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव नए ड्राफ्ट में सामने आया है। बता दें, अगर यह प्रस्ताव जो है वो मंजूर होता है तो प्रदेश के करीब 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव अंतिम नहीं है और बिजली की नई दरों पर अंतिम फैसला नियामक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होने पर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल पर भी असर पड़ सकता है। इससे हर महीने आने वाले बिजली के बिल में बढ़ोतरी की संभावना होती है। बिजली कंपनियों की ओर से दरों में बदलाव के पीछे लागत और अन्य वित्तीय जरूरतों का हवाला दिया जाता है। फिलहाल उपभोक्ताओं को अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा। बिजली की नई दरें कब से लागू होंगी और अलग अलग श्रेणियों के लिए कितना बदलाव होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी अंतिम आदेश जारी होने के बाद सामने आएगी। राजगढ़ में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 27 लोग घायल। बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ के पास करीब 50 यात्रियों से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। गुरु कृपा ट्रैवल्स की यह बस भोपाल से ब्यावड़ा जा रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क से नीचे उतरकर 2 से 3 बार पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना में करीब 27 यात्री घायल हुए। आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में एक यात्री के हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी और अचानक ब्रेक लगाने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भोपाल में निकले विशाल नौका तिरंगा यात्रा, झील के बीच लहराया फ्लोटिंग तिरंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बुधवार को प्रसिद्ध बोट क्लब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और खुद नौका में सवार होकर देशभक्ति का संदेश दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भोपाल का बोट क्लब तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया। देशभक्ति गीतों के बीच युवा खिलाड़ियों ने कयाकिंग और कनोइंग के शानदार करतब दिखाए। खिलाड़ियों ने केनो सलालम शो के जरिए तिरंगे को सलाम करते हुए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया। इस आयोजन की सबसे खास बात तालाब के बीच बनाया गया फ्लोटिंग तिरंगा रहा है। पहली बार पानी के बीच इस तरह तिरंगा प्रदर्शित किया गया, जिससे धरती, जल और आसमान तीनों जगह तिरंगे के रंग में दिखाई दिए। आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी संकल्प शक्ति और देशभक्ति प्रेरणादायक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान का जिक्र किया और लोगों से देश को आगे बढ़ने में योगदान देने का आह्वान भी किया। मध्य प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती, 7500 कांस्टेबल पदों पर होगी नियुक्ति। बता दें, मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। एमपीईएसबी की ओर से 2026 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस भर्ती के जरिए पुलिस
आरक्षक यानी कि जो कांस्टेबल हैं जीडी के करीब 7500 पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भर्ती का नोटिफिकेशन सितंबर 2026 में जारी होने की संभावना है और परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2026 के दौरान आयोजित हो सकती है। हालांकि पदों की संख्या और तारीखों की अंतिम पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही होगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। कांस्टेबल जीडी पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट भर्ती के आधिकारिक नियमों के अनुसार तय होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक निर्धारित रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की जानकारी दी गई है। भर्ती से जुड़ी आवेदन तारीख, शुल्क, पदों की संख्या और अन्य नियमों की अंतिम जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी, तो इसके लिए आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। प्रयागराज में विजो ने नौकरी दिलाने के नाम पर ऐठे 2.20 लाख रुपए हुआ निलंबित। बता दें, प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो शशिकांत पर नौकरी दिलाने के नाम पर 2,20,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार विजो ने मध्य प्रदेश में संविदा पर नौकरी लगवाने का भरोसा देकर एक युवक से रुपए लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो कथित तौर पर उसे धमकी दी गई। मामले की शिकायत अधिकारियों से किए जाने के बाद जांच शुरू की गई है, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित विजो के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने उसे निलंबित कर दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर ठगी में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या फिर नहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी पद पर रहते हुए इस तरह की गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुलेगी दुकानें और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए भी नए नियम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब दुकानें 24 घंटे खुले रहने वाली है और रेस्टोरेंट भी खुले रहने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल 24 घंटे और 7 दिन खुले रह सकेंगे। राज्य सरकार ने इससे जुड़े नए नियम को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से खासकर बड़े शहरों में देर रात तक खरीदारी और खान पान की सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि 24 घंटे संचालन की अनुमति के साथ कर्मचारी के काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद कर्मचारी से लगातार काम नहीं कराया जा सकेगा। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश और लागू श्रम नियमों के अनुसार सुविधाएं देनी होंगी। काम के घंटों, ओवरटाइम और कर्मचारी की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का पालन करना नियोक्ताओं के लिए जरूरी रहेगा, तो मनमाना तरीके से काम नहीं करा पाएंगे। इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। सरकार के इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रात के समय भी ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। खासकर रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों के अधिकारों और श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा है। नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कॉलेजों में होगा ट्रांसफर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रभावित नर्सिंग छात्रों को उपयुक्त कॉलेजों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। छात्रों ने अपनी परेशानियां कोर्ट के सामने रखते हुए बताया था कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने छात्रों के हितों में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को छात्रों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित थे। एमपी बोर्ड 2027 का टाइम टेबल जारी, फरवरी में शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा कब होगी, इसको लेकर टाइम टेबल जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2027 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी डेट शीट के मुताबिक दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2027 से शुरू होंगी। डेट शीट जारी होने के बाद छात्रों को परीक्षा की तारीखों की जानकारी मिल गई है और अब वे विषय वार अपनी तैयारियां कर सकते हैं, तैयारियों का शेड्यूल बना सकते हैं। बोर्ड ने अलग अलग विषय
विषयों के लिए परीक्षा की तारीखें निर्धारित की हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे जारी टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई और रिवीजन की योजनाएं बनाएं। साथ ही परीक्षा से जुड़े समय, केंद्र और अन्य जरूरी दिशा निर्देशों के लिए बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। इंदौर में नकली पनीर मावे पर बड़ी कार्रवाई, 1816 किलो संदिग्ध सामग्री जब्त। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरी एनालॉग उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1816 किलो संदिग्ध पनीर और मावा जब्त किया है। टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान 800 किलो पनीर और 1016 किलो मावा बरामद किया है। एक पनीर निर्माण इकाई में जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर वहां उत्पादन का काम भी बंद करा दिया गया। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त किए गए पनीर और मावे के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये प्रोडक्ट्स खाद्य सुरक्षा स्टैंडर्ड्स का अनुरूप है या नहीं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश में डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक के बाद चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिलावटी और मानकों के विपरीत डेयरी उत्पादों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।